और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आज का यही विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं, माया है। परंतु कुछ मानते हैं कि यहाँ मिथ्या का मतलब माया भी नहीं, बल्कि जो ना सत्य है ना असत्य है वो ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। आदि शंकराचार्य ने दुनिया को अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैसा ब्रह्म वाक्य बन गया, जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी उस पर बहस चलती रहती है। 8वीं सदी के आसपास पैदा हुए आदि शंकराचार्य ने बताया कि ब्रह्म ही वास्तविक है, ब्रह्मांड अवास्तविक है। ये वेदांत का ही विस्तार है। शंकराचार्य मात्र 32 साल ही जीवित रहे, अन्यथा जगत को बहुत कुछ देकर जाते। फिर भी इतनी कम उम्र में जो उन्होंने दिया वो किसी से कम नहीं हो सकता। ये तो भारतीय दर्शन की पराकाष्ठा ही है कि इस तरह जीव व जगत को समझा गया है। आत्म तत्व की सर्वोच्च चेतना ब्रह्म ही है। यहाँ ईश्वर भी सत्य नहीं, बल्कि ब्रह्म ही सत्य है। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग अपनाया। वैसे भी वेदांत में केवल ब्रह्म को ही महत्व दिया गया है। वैष्णव आदि अन्य शाखाओं में कई ईश्वर हैं, कई भगवान हैं। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद मानता है कि मनुष्य कोई सीमित इकाई नहीं, अपितु स्वयं शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ही है। कुछ कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। जो हमारे सामने पसरा हुआ है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? जब मिथ्या ही है तो फिर हम इसके साथ चिपके हुए क्यों हैं? शंकराचार्य का ये सिद्धांत जगत से पलायन करने का एक उपाय मात्र है, ऐसा इसके आलोचक कहते हैं। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी विचार को नकारा नहीं जा सकता। नदी बह रही है, जीवन धारा भी बह रही है, तुम केवल इसके साक्षी बने रहो। तन और मन सबके पास है, तब हम जगत को नकार कैसे सकते हैं? जगत है तो ब्रह्म है, और अगर ब्रह्म है तो जगत भी है। इसीलिए कुछ भी हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आदि शंकराचार्य का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक कथन है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।